ओम की इस ध्वनि के साथ परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ हों, सुखी हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जो हमारा जीवन है उसमें जो हमने जन्मों जन्मों से कर्म किए हैं उसके हिसाब से उतार चढ़ाव आते हैं। और एक बात है कि जब हमारा समय अच्छा होता है सभी हमारे साथ होते हैं। जब किसी को हमसे कोई लाभ की उम्मीद होती है तो वो बंदा हमारे साथ रहेगा, मीठी मीठी बातें करेगा। लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो जिससे सबसे अधिक उम्मीद होती है सबसे पहले वही भागता है। और एक बात और कि जिसके पैरों में बहुत महंगे जूते होते हैं सबसे पहले आपका वही साथ छोड़ेगा, चाहे कितनी ही मीठी बातें करता हो। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम मायावी कहते हैं। माया क्या है? माया जैसे कोई युद्ध हो रहा हो, एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ हम हैं और हमारे बीच में हमारे अपने और सिपाही आना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन है सामने, आने का साहस नहीं कर पा रहे, तो कवर फायरिंग दी जाती है। धुएं वाले बम गिराए जाते हैं ताकि उनको पता ना चले कि कौन कहां से निकल गया। तो इसी तरह राहु की माया अपना धुआं फैलाएगी। जब आप पर कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी, जीवन में ऐसा समय जब सभी आपका साथ छोड़ देंगे, तो जिस भाव से राहु नवम भाव में है वो भाव आपको बचाएगा। बाय हुक, बाय क्रुक, बाय लीगल, बाय अलीगल, कोई भी ढंग हो वो भाव आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, चमत्कारिक रूप से आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से बाहर निकाल देगा। और जब 5 साल बाद, 10 साल बाद आप उस घटना को सोचोगे, उस दिन को याद करोगे, तो आप तब भी कांप उठोगे कि कैसे राहु ने हमें निकाला था। ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि राहु ने निकाला था, लेकिन वो दिन याद कर कर आपका हृदय कांपेगा। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में राहु है तो भाई ये पंचम भाव से नवम हो गया। पंचम भाव से जब नवम हो गया, जब आप पर कोई विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, आप डर जाएंगे, हौसला हार जाएंगे, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। ऐसा समय आएगा, 1-2 बार जीवन में आएगा और आपको लगेगा कि मैं अकेला रह गया हूं। उस समय आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म और आपके जो वकील दोस्त है, जो तर्क वितर्क करते हैं, वो दोस्त बहुत काम आएंगे। और इसके अलावा आपकी ईमानदारी, पंचम भाव में राहु जातक को दुनिया की नजर में ईमानदार बनाता है। जब लगन में राहु हो, पंचम से नवम हो, तो दुनिया की नजरों में आप ईमानदार होंगे और इसलिए कुछ बहुत अच्छे बंदे आपके साथ जुड़ जाएंगे। और राहु लगन में है तो आपको तर्क वितर्क गुस्से में नहीं करना, बहुत शांति से करना है। जब मुश्किल समय आएगा तो झगड़ना नहीं, बल का उपयोग नहीं करना। पंचम भाव है बुद्धि का, विद्या का, बुद्धि का उपयोग करना है। विद्वान जैसे काम करते हैं वैसे उपयोग करना है। नम्रता पूरी रखनी है।
अहंकार जीरो करना है, और देखते ही देखते आप समस्या से निकल जाओगे। लेकिन इतना डर का माहौल नहीं बनाना अपने दिमाग में कि आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खानी पड़े, क्योंकि टेम्परेरी प्रॉब्लम होगी। और ये मेरी बात आप लिख ले कि लगन में राहु पंचम से नवम, बड़े से बड़ा दुश्मन जो आपसे पंगा लेगा वो कभी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, और उसके साथ इस तरह की घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी कि वो सोच भी नहीं सकता कि ये भी हो सकता है। थोड़ा सा अपजा सांप का हो उसको दिल पर नहीं लगाना, कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार। क्या है मृत्यु लोग, एक दिन मरना है, आज मरना है, कल मरना है, 10 साल को मरना है, 20 साल को मरना है। तो जितनी हमारी ईश्वर ने लिखी है उतनी उम्र तो भोगेंगे ही। तो डर किस बात का, किसी बात का डर नहीं रखना, सेहत का ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेनी। तो आप अपनी बुद्धि से अच्छे जो कर्म है जिनके साथ किए हैं, कम जान पहचान है, वो आपकी बहुत सहायता करेंगे, और जो आपकी रेपुटेशन है उससे आपका बहुत अधिक भला होगा। और एक बात और देखी गई है, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी बहुत मदद करेंगे, दिल से आपकी मदद करेंगे, जिनके साथ अच्छे रिलेशन है। जब हम ऑपोजिट सेक्स की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ही जाता है। कोई बहन है, कोई भाई है, कोई मुंह बोली बहन है, कोई कजन है, तो ये सब आपकी सहायता करेंगे जब मुश्किल समय आप पर आएगा। आगे है जी आपके दूसरे भाव में राहु, तो ये छठे से नवम हो गया। छठा भाव आपकी रक्षा करेगा जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे। जब दूसरे भाव में राहु है तो दूसरे भाव में राहु को आप इस तरह से समझिए कि जो छठा भाव है वो है आपके कंपटीशन का भाव, कि आप कैसे रह रहे हैं दुनिया में और कैसे मुकाबला कर रहे हैं जो आपके तरक्की में रुकावट डालते हैं। और जब छठा भाव एक्टिवेट होगा तो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बंदा, जैसे तेज हवाएं रेगिस्तान में रेत को उठाकर ले जाती है, उसी तरह राहु उसका सफाया कर देगा। अहंकार नहीं करना, वाणी पर कंट्रोल रखना। और सबसे बड़ी बात कि छठे भाव जब आपकी सहायता करेगा तो इसमें अड़चने और कठिनाइयां कौन डालेगा? आपके परिवार के लोग, आपके कुटुंब के लोग। उनको कोई राज की बात बिल्कुल नहीं बतानी, वाणी पर कंट्रोल रखना है। और कितने भी पैसों की कमी हो जाए, इतने पैसे कभी कम नहीं होंगे कि आप अपने शौक पूरे ना कर सके। आपके शौक आराम से पूरे होंगे। और छठे से नवम भाव है तो जो दुश्मनी करेगा उसके कारण आपका भाग्य उदय होगा। बड़ी मुसीबत आने के बाद आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है इसका आपको पता चलेगा। तो दूसरे भाव का राहु, बिल्कुल नहीं डरना और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। कोई कितना ही जोर लगा ले, आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होने देगा। राहु एक्टिवेट होगा, छठे भाव को एक्टिवेट करेगा और देखते देखते इसकी माया में तो भाई बड़े बड़े उलझ जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव में राहु। तीसरे में राहु सप्तम भाव से नवम हो गया। तो जब तीसरे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो
जो सहारा बनेगा आपका, वो आपका जीवन साथी बनेगा या बनेगी। चाहे कितनी ही नाराजगी रहती हो, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, लेकिन जो आपका जीवन साथी है अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाएगा। उसकी सलाह, उसके रिश्तेदारों का प्रभाव, उसकी कमाई आपके बहुत काम आएगी। जब तीसरे भाव में राहु हो और सप्तम से नवम हो, लोग बहुत कोशिश करेंगे आपसे शत्रुता कर कर आपको किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसाने के लिए, किसी षड्यंत्र में फंसाने के लिए, लेकिन ये जो सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया, ये दसम से भी दसम है। सरकारी लोग पॉलिटिक्स में जो है उनके कारण भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और अगर किसी में से आप साझेदारी में काम करते हैं तो जब आप पर मुसीबत आएगी वो भी भाई आपका साथ देगा। और जब सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाए, अगर आप पर कोई बिना मतलब का कोर्ट केस कर दे, बिना मतलब झगड़े पर उतर जाए, तो डरना नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दे, विजय आपकी होनी निश्चित है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से शत्रु सामने आ जाए तो फिर डू और डाई, सामना करना है उसका, भागना नहीं है। और सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया तो बड़ी से बड़ी मुसीबत जो आपके चाहने वाले हैं उनकी मदद से दूर हो जाएगी। आ गया जी आपका चौथे भाव में राहु विराजमान हो तो ये अष्टम से नवम भाव हो गया। तो जब अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया, राहु चौथे भाव में है, तो जब आपके अपनों का खून सफेद हो जाएगा और आपके सुख को देखकर वो बहुत दुखी होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और साथ में स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देगा, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम। तो अष्टम भाव एक्टिवेट होगा। और जब अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया, जब आप पर कोई मुसीबत आए, ऐसा लगे कि अब बदनामी होगी, तो गुप्त लोग आपकी सहायता करेंगे। जिनके साथ गुप्त संबंध है वो आपकी सहायता करेंगे। या आपकी प्लान, काम करने का ढंग, लोगों से बातचीत करने का ढंग, ये आपकी सहायता करेंगे। और जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना। ससुराल पक्ष को बता सकते हैं, उनसे कुछ लाभ की उम्मीद है अगर आपके चौथे भाव में राहु है और अष्टम भाव आपका एक्टिवेट हो गया। और एक बात देखिए कि अगर आपकी संतान फॉरेन जाना चाहे या जन्मभूमि से दूर जाना चाहे तो उसको भेज दें, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं, बहुत गहरा रिश्ता है जिनके साथ, जब वही हमारे दुश्मन हो गए, बाढ़ खेत को खाने लगी, तो भाई फिर नुकसान करने का उनका सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। सीक्रेट पावर्स बचा लेंगी आपको, सीक्रेट प्लानिंग आपको बचा लेंगी। सामने नहीं आना, पर्दे के पीछे रहकर नुकसान करना है जब आप पर कोई प्रॉब्लम आएगी। नौकरी में आ जाए, व्यवसाय में आ जाए, झूठी शिकायत हो जाए, कोई गैर कानूनी काम हो जाए, तो जिनके साथ गुप्त संबंध है, गुप्त रूप से उनसे पूछिए कि क्या हो सकता है, चाहे बाय हुक को या बाय क्रुक को, लेकिन आपका काम सफल होगा। थोड़ी बिगड़ बाधाएं तो आ सकती है, लेकिन सफलता मिलनी तय। आगे आते हैं जी पंचम भाव। पंचम भाव में राहु हो तो ये नवम से नवम हो गया। तो
नवम भाव सबसे प्रबल त्रिकोण का भाव है और इससे नवम भाव भी त्रिकोण का भाव हो गया। पंचम भाव, तो जब पंचम भाव में राहु हो, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपका भाग्य, आपके जो धर्म से रिलेटेड किए हुए कार्य हैं, जो आपने गरीबों की मदद की है, अपने बुजुर्गों की मदद की है, जरूरतमंदों की मदद की है, वो सभी अच्छे कर्म आपके भाग्य को चमकाएंगे और भाग्य के कारण आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकल जाएंगे। और पंचम भाव का राहु अपनी संतान को आवश्यकता से अधिक प्यार नहीं देना। कई बार आपकी संतान या जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध है, प्रेम संबंध है या वैसी अच्छे संबंध है, उनके कारण प्रॉब्लम होगी। जिसको आप बहुत अधिक तरजीह दे रहे हो उनके कारण प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन आपका भाग्य, आपके परोपकार आपकी हेल्प करेंगे। और जहां एक पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि आपके भाई बहनोई साला चाहे कितनी ही दुश्मनी हो, लेकिन दिल से आपका जी अच्छा चाहेंगे और इनकी दुआएं भी आपके काम आएंगी। गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, इनका आशीर्वाद जो आपको मिले हुए हैं वो इस समय बहुत काम आएंगे। नवम भाव धर्म का है और जो आपने अच्छे काम किए हैं वो बहुत काम आएंगे आपके। ध्यान ये रखना है, चिंता नहीं करनी। मन में विचारों की ट्रैफिक आपके अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर विचारों की ट्रैफिक अधिक हो गई तो फिर भाई थोड़ी प्रॉब्लम लंबी चल सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब कर लोगे। हाथ पैर सुन्न होने लग गए, दिमाग सुन्न होने लग गया, मेमोरी वीक होने लग गई, तो ठीक तो हो जाएगी भाग्य के कारण, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम अधिक होगी। बड़ी से बड़ी समस्या बहुत आसानी से सुलझ जाएगी। और जैसे काले बादल सूर्य को ढक लेते हैं और लगता है कि अब उजाला नहीं होगा, वो स्थिति बनेगी, लेकिन सूर्य फिर निकलेगा और बहुत चमकेगा। इस घटना के बाद जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, आपका भाग्य साथ देगा। और जिनके कारण आप पर मुसीबत पड़ी, आपके देखते ही देखते वो इस तरह से दुखी होंगे कि ना कह सकेंगे ना सह सकेंगे। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट और धार्मिक बने रहे, गरीबों के परोपकार करते रहे। जन्मभूमि से दूर काम है तब भी आपको लाभ होगा। तो विन विन वाली सिचुएशन है पंचम भाव में राहु हो। तो जब छठे भाव में राहु आ जाए तो ये दसम भाव से नवम हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा है, छठे भाव में राहु आ गया तो जो आपके रिलेशन है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, पॉलिटिकल बंदों के साथ, या इस तरह के बंदे जिनका बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना है, वो आपकी बहुत सहायता करेंगे। पुलिस प्रशासन आपकी बहुत सहायता करेगा, चाहे रास्ता आप कोई भी अपनाए। और आप ऐसे कह लो कि छठे भाव में राहु आप पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, समस्या आ जाए, बहुत बड़ी बदनामी होने का डर हो, जहां तक कि एक्सीडेंट होते होते कई बार बचेगा। कर्म है पिछले जन्म के, दसम भाव एक्टिवेट हुआ है और आपका मान सम्मान, आपकी हुकूमत सोसाइटी में कायम रहेगी। और छल कपट आपको करना पड़ेगा पूरी उम्र भर। पेट की बीमारियों का ध्यान रखना पड़ेगा पूरी उम्र भर। तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से पार कर जाएंगे। और जो ननिहाल पक्ष है उनके साथ लेन देन का कोई कार्य नहीं करना। और
ऊपर से संबंध अच्छे हो, आपके किसी घर में किसी बच्चे का रिश्ता वगैरह करवाने की कोशिश करें आपके ननिहाल पक्ष के लोग, तो फौरन मना कर देना। या अगर करना है तो पूरी तरह से वेरिफिकेशन करवा कर करना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आगे आ गया जी सप्तम भाव में राहु, तो ये 11वें से 9वां भाव हो गया। 11वें से 9वां भाव, जब आप पर कोई प्रॉब्लम आए, ये प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि आपकी संगति के कारण आएगी, आपके मित्रों के कारण आएगी। एक होते हैं मित्र और एक होते हैं भाई जैसे मित्र या बहन जैसे मित्र। तो जो भाई या बहन जैसे मित्र है उनके कारण आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जब 11वां भाव एक्टिवेट हो जाए तो जिनके साथ कम जान पहचान है, जो आपका सोशल सर्कल है, जाने अनजाने किसी का लाभ किया है, फायदा किया है, वो आपके बहुत अधिक काम आएंगे। और आपकी बहू या दमाद चाहे रिश्तेदारी में है, जिनके लिए आपने अच्छा सोचा, कभी उनका लाभ किया होगा, उनकी दुआएं आपके बहुत काम आएंगी। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है गलत फहमी के कारण। तो गलत फहमियां आपके क्लोज बंदे ही फैलाएंगे, और जो आपके कह लीजिए कि दूर के मित्र हैं वो आपका बहुत साथ देंगे, वो आपको हर तरह से संभालेंगे। और जब 11वां भाव एक्टिव हो जाए, जब आप पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आमदनी के कारण कोई आपको चिंता नहीं रहेगी, पैसों के कारण कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि समय भी खराब हो, प्रॉब्लम भी आ जाए और हमारे पास पैसा भी ना हो। जब विपत्ति आती है, एक आपका गुण विद्या, दूसरा धन, ये दोनों आपके सबसे बड़े मित्र होते हैं। तो इन दोनों का साथ आप पर बना रहेगा और आप बड़ी से बड़ी समस्या से निकल जाएंगे। और जब अष्टम भाव में राहु हो तो ये 12वें भाव से 9वां हो गया। क्या बात है, 8 और 12, यानी कि आपकी जीवन में ड्रामे होंगे। आप कहेंगे कि सर क्या क्या ड्रामे होंगे, जो आपने सोचा है वो तो कभी होगा ही नहीं, उससे उल्टी होगा। जिस बात से आप घबराते हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाए, आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बहुत सुपर पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और आपकी जो जड़ें हैं पताल तक है, कोई आपका नुकसान कर ही नहीं सकता। लंबी बीमारियां, सेहत, ये पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मों के कारण इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लोगों की परवाह ही नहीं करनी, अचानक लाभ होता रहेगा और लाभ के पीछे भी नहीं भागना। जितना मस्त रहोगे, वसीयत से भी लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा, ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा, लीगल अफेयर से, कानून से भी लाभ होगा। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, उनकी कुंडलियों में अष्टम में राहु और 12वां भाव एक्टिवेट होता है, तो ऐसे ऐसे फैसले दे जाते हैं कि इतिहास बन जाते हैं कि वो जज साहब ने ये फैसला दिया था। और सबसे बड़ी बात कि जितना सीक्रेट रहोगे उतनी ही आपकी माया फैलेगी कि पता नहीं इसके पीछे कौन सी पावर है, इसके पीछे कितने आदमी हैं, इसके पास कितना धन है। तो सीक्रेट रहे और कभी अपना रोना किसी के सामने नहीं रोना, ईश्वर के सामने रोना है। ईश्वर आपको निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और 8 और 12 का संबंध अगर विदेश की भूमि पर, जन्मभूमि से दूर आप कोई काम करें
तो उससे आपको लाभ होगा, वहां पर भी अचानक ही लाभ होगा, अचानक ही आपके कार्य बनते जाएंगे और विदेश की पॉलिटिक्स में आपको लाभ होगा, जहाँ जन्मभूमि से दूर पॉलिटिक्स में आपको लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि धन के मामले में संचित करके रखे कुछ धन, तो वो बुरे समय में आपके काम आएगा। आगे है जी आपका नवम भाव। नवम भाव में राहु विराजमान हो गया, तो ये भाव हो गया लगन से नवम, लगन ऑल इन ऑल, और नवम भाग्य। जब नवम भाव में राहु है, लगन एक्टिवेट हो गया, तो क्या बात है, लगन एक्टिवेट हो गया, भाग्य आपका साथ देगा ही देगा जब आप प्रॉब्लम में होंगे। कितनी अधिक गर्मी हो, ठंडी हवा के झोंके आते रहेंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अच्छी अच्छी खबरें मिलती जाएंगी ताकि आप पर टेंशन कम हो। लेकिन आपकी आदत है रस्सी को सांप समझ लेते हैं, भाग्य पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा नहीं, जरूरतमंदों की सहायता करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को भी बहुत मानते हैं। भरोसा रखिए, इतना डर क्यों रहे हैं? डर के कारण बीमारियां लगा रहे हैं, मानसिक चिंता, सिर का सुन्न होना, पेट का खराब होना और आंखों की दृष्टि पर असर होना। तो जब लगन नवम भाव में राहु है और आपका लगन एक्टिवेट है, तो भाई भाग्य आपके साथ है और अचानक ही आपके सभी काम होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब लगन आपका एक्टिवेट हो गया, तो आपकी पॉलिसी कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा, आपकी प्लानिंग कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा, आपकी पर्सनैलिटी आपको खुद को नहीं समझ आएगी, दूसरे को तो क्या समझानी है जब नवम भाव में राहु हो और लगन आपका एक्टिवेट हो जाए। एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी कि पता नहीं कब कहाँ क्या कर दो, आपको खुद को नहीं विश्वास होगा कि मैंने ये काम भी कर दिया, मैं कर सकता था। बाद में आप खुद आश्चर्य में रहोगे, खुद सोचोगे कि ये कैसे हो गया। आगे है जी आपका दसम भाव। दसम भाव में राहु है, तो इसने एक्टिवेट कर दिया आपका दूसरा भाव। तो दूसरा भाव एक्टिवेट हो गया, तो जीवन में आपको हुकूमत, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना कि कितनी बड़ी पोस्ट हो, कितनी बड़ी पावर हो, मीठी वाणी बोलना, लोग आपके पीछे होंगे, आपको चाहने वाले बहुत होंगे, अहंकार नहीं करना आपने। और जो आपको स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक है, उन पर थोड़ा परहेज रखना। अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज बहुत अधिक है, आपके किसी भाई बहन या रिश्तेदारी में छोटी उम्र में किसी को डायबिटीज है, तो इसका बहुत अधिक ख्याल रखना है। और जीवन में जब दूसरा भाव एक्टिवेट हो जाए, तो परिवार को समय दीजिए, नहीं तो परिवार वाले आपसे नाराज रहेंगे। और जो छोटे लोग जिसको कहते हैं, वैसे तो सभी बराबर है, आपके सबॉर्डिनेट है, आपके जहाँ काम करने वाले हैं, नौकर चाकर है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अधिक ही दे दे तो आपको लाभ होगा। जो बेईमान है उनके साथ छल करें, कपट करें, आपको पता है कब किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पर कोई बड़ी समस्या आए, तो एक तो आपकी जो वाणी है वो भाई बिल्कुल विनम्र हो जानी चाहिए, ईगो फ्री हो जानी चाहिए, और अहंकार का तो नाम ही ना हो। रिश्तेदारों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ बहुत विनम्रता से बात करनी है,
तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी ऐसे दूर हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना है, 10वें भाव में राहु, धन भाव आपका एक्टिव हो गया। ईमानदारी से ही पैसा कमाएं, बेईमानी अगर करनी है तो देख कर करें। बेईमानी से कमाया हुआ संचित धन आपके लिए मेंटल टेंशन का कारण बन सकता है, इसलिए ईमानदारी पर अधिक विश्वास रखें। पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहें और पूरे परिवार के साथ, माता पिता ससुर सास जो भी हैं सभी के साथ झुक कर रहें, आशीर्वाद लेते रहें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर भाई आपके 11वें भाव में राहु विराजमान है तो ये भाव हो गया आपका तीसरे से 9वां भाव। तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया तो तीसरा भाव बहुत अच्छा भाव है। ये कहता है कि आप अपने भाग्य विधाता खुद हो। एक तो होता है प्रारब्ध, एक होता है भाग्य। प्रारब्ध होता है कि जो घटना होगी ही होगी, लेकिन जब तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया तो आप अपना भाग्य खुद बनाने में सक्षम हैं और आपकी दलेरी, आपकी मेहनत, दूसरों की सहायता, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकाल देगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके सबसे क्लोज बंदे, लेकिन आपके साथ पूरा समाज खड़ा होगा क्योंकि आपने बहुत हेल्प की है उनकी। चाहे भाई बहन खड़े हों या ना हो, लेकिन समाज के रिप्यूटेड लोग आपके साथ खड़े होंगे और इसी कारण आप बड़ी प्रॉब्लम से तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद तरक्की भी बहुत करेंगे। लेकिन वो जो मन को ठेस लगी है उसके कारण जीवन में असंतुष्टि चलती रहेगी। तो जब 11वें भाव में राहु हो, तीसरा भाव आपका एक्टिवेट हो रहा हो, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु सीक्रेट है, सीक्रेसी में रहकर मेडिटेशन कीजिए और सीक्रेट होकर, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो जब तक काम हो ना जाए उसका ढोल ना पीटे, मित्रों को ना बताएं, सोशल सर्कल है जो आपका उनको बिल्कुल ना बताएं। बेटा और बेटी की शादी अचानक ही हो जाएगी और जो भी बहू मिले या दामाद मिले, गुण और दोषों के साथ उनको स्वीकार करना, उनसे अच्छे संबंध रखना, तो भाई उनकी दुआएं आपकी गति के लिए भी अच्छी हैं, आपके अगले जन्म के लिए भी अच्छी हैं। आगे चलते हैं जी। आपका 12वें भाव में राहु, तो ये चौथे भाव से 9वां हो गया। चौथा भाव एक्टिव यानी कि सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब कोई आपको सुख सुविधा से वंचित करने की कोशिश करेगा तो सॉरी, अनसीन पावर्स उसको अपने आप ही नष्ट कर देंगी। जैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, छोटी मोटी बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो 12वें भाव में राहु, चौथा भाव एक्टिव हो गया। जो भी आपके साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा उसका तो आप समझ लें कि बुरा समय शुरू हो गया। सुख और विदेश, इसका संबंध हो जाए, विदेश की धरती पर बहुत सुख मिलेगा आपको। जहाँ आपके बच्चे विदेश गए हुए हैं उनसे आपको तरक्की मिलेगी, उनके कारण आपका नाम मान सम्मान होगा। और 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का भाव है और इसने एक्टिवेट कर दिया आपका चौथा भाव। तो जितना आप पर बड़ी प्रॉब्लम आएगी उतनी बड़ी शक्तियां आपका साथ देंगी और प्रॉब्लम आने के बाद आप अपने जीवन में सुख सुविधा बहुत अधिक मात्रा में महसूस करेंगे
और एक बात मैं कहना चाहूँ कि गुरु के घर में राहु है और चौथा भाव एक्टिवेट हो गया। परिवार की अधिक चिंता ना कर भगवान की ओर ध्यान दें, अच्छे कामों की ओर ध्यान दें, बीमारों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, जन्मभूमि से दूर रहें, बहुत अच्छी बात है। और चाचा चाची का आशीर्वाद लेते रहें, चाहे उनकी नेचर कैसी भी है, तो ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा, बहुत अधिक अच्छा होगा। तो आपका संकट मोचन है चौथा भाव, सुख का भाव, कैसे भी करे सुख देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जिस भाव से राहु नवम होता है वो आपके जीवन में वो भाव, उससे संबंधित मामले संकट मोचन का काम करते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।